चलिए। जय नमो शनंदयाल परमित पद विंद नमियो शेष शोभा गुरु नृपति ज्ञान शैका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म च्युतौ जिनवर हर थकियत जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी। तत्त्वं च परं तत्त्वं परम भावदर्शी परम चिदं परमेष्टि नमाम्यहं परम देवदेवस्य। वो ये श्री आचार्य प्रवर शंकर संत तारक जी महाराज की जय हो। नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम महत महाचिंतवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था, यह श्री कमलवती जी ग्रंथाधिराज, जहाँ पर निरंतर कार्य का नंबर 26 का वांचन कर रहे हैं भैया। और अपन एक जगह रुके हुए हैं जिन वैरम शुद्ध शुद्धम पे, लेकिन आज अपन थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना अपन स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें भैया? जिन्हें भगवान के वचन शुद्ध है, इस बात को अंतरात्मा से पी जाए। आप तारण स्वामी के ग्रंथ में बार बार देखते हो कि वो कहते हैं जिन वैनम जिन वैनम जिन वैनम, जिन भगवान ने कहा है, जिन भगवान ने कहा, जिन भगवान ने कहा। तो ये बात उनके हृदय से बार बार इसलिए निकलती है क्योंकि उन्हें पता है कि ये भगवान के वचन सत्य है, भगवान के वचन शुद्ध है। क्योंकि अपन ये बात जानते हैं 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग है, असत्य मनोयोग है, लेकिन 13वें गुणस्थान से सत्य मनोयोगी है, सत्य वचन योगी है। तो सत्य ही कहेंगे, असत्य वचन नहीं कह सकते। 12वें तक तो संभावना है क्योंकि शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। तो 12वें तक तो संभावना है कि कुछ वस्तु स्वरूप से विपरीत हो सकता है क्योंकि पूर्ण केवल ज्ञान नहीं। लेकिन 13वें गुणस्थान के बाद फिर कोई संभावना बचती नहीं। मैं सत्य वचन योग का ही पूरा कहा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी कि यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, ये परमात्मा के जो वचन है, जनेन्द्र भगवान के जो वचन है, वो शुद्ध में भी शुद्ध है। शुद्ध में शुद्ध है वाणी, विशुद्ध है वचन। और भगवान जी इतनी अंतर की बात है ये क्या कि इन शुद्ध वचनों को जो शुद्ध मानते हैं, शुद्ध जानते हैं, शुद्ध स्वीकार करते हैं, शुद्धम, उन्हें शुद्धता का मार्ग मिल जाता है। देखो भगवान एक अपेक्षा से कहें कि जिन भगवान की जो शुद्ध वाणी है, ये शुद्ध वाणी ही शुद्ध मार्ग है। शुद्ध वाणी शुद्ध मार्ग कैसे है? क्योंकि ये वाणी उस मोक्ष मार्ग को ही दर्शा रही है। तो ये भगवान की जो शुद्ध वाणी है, ये भगवान के जो शुद्ध वचन है, यही शुद्ध मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग और कुछ नहीं है, मोक्ष का मार्ग और कहीं नहीं है। मोक्ष की जो अपन बात करते हैं वो और कुछ नहीं है। ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, उन्होंने जो वस्तु का स्वभाव कहा है, उन्होंने जो अनंत गुण में जो आत्मा को दर्शाया है अपने वचन वाणी में, वो वाणी ही अक्षर स्वर व्यंजन पद और अर्थ के रूप में जो वाणी है, ये वाणी ही अनक्षर, आत्मा कैसा अनक्षर, ये अक्षर स्वर व्यंजन में ये वीतराग वाणी ही उस अनक्षर परमात्मा को दर्शाने वाली, जो अक्षर रहित है, जिसमें कोई अक्षर नहीं है, उस प्रयोजन भूत
अपनी वीतराग शक्ति को दर्शाने वाली ये भगवान की वाणी ही शुद्ध है और ये शुद्धता का मार्ग है। अब इस मार्ग पे अर्थात जिन भगवान के वचनों के अनुसार जो आगे बढ़ता है, तो तारण स्वामी कहते हैं अनुमोय ममलम, जो अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना करता है, ममल स्वभाव में रमण करता है, तो शुद्ध सहकारम, वो सहज शुद्धता का सहकार करता है, चारित्र को प्रकट करता है। देख लो भगवान की मार्ग तो यही है। यदि अपन ममल स्वभाव की अनुमोदना में, ममल अपने आत्मा का स्वभाव है, यदि अपन ममल स्वभाव की अनुमोदना में आचरण कर रहे हैं, ममल स्वभाव में आचरण करने का अपना भाव है, चारित्र को ग्रहण करने की अपनी रुचि है, तो कह रहा है भगवान आत्मा ऐसे सम्यक चारित्र में आचरण करने से ही, ममल स्वभाव में रमण करने से ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। चारित्र आत्मा का गहना है, सम्यक मूल है और चारित्र आत्मा का गहना है। क्यों? क्योंकि सम्यक भी आचरण से ही होता है। जब आत्मा में चरण करोगे तो ही सम्यक होता है। कहते ना स्वरूप चरण तो 14 गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। स्वरूप चरण तो जिसे सम्यक चरण नाम दिया कुंद कुंद जी ने, और आचार्य तारण स्वामी ग्रंथों में बार बार सम्यक चरण की चर्चा होती है ना, वो स्वरूप चरण है। मतलब श्रद्धान होते ही, निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में आचरण तो, सम्यक चरण तो 14 गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है। स्वरूप में आचरण तो 14 गुण स्थान में प्रारंभ हो जाता है। हाँ, विशेषता 7वें गुण स्थान में, 6ठे गुण स्थान में संयम चरण चारित्र से बनती हुई। ठीक है, तो यहाँ आचार्य समय कह रहे हैं अनमोय ममलम, क्या करो? ममल स्वभाव में रमण करो। जब अपन अपने ममल स्वभाव में रमण करेंगे तो शुद्ध सहकारम, तो इस शुद्धता का सहकार प्रकट होगा, और शुद्धता का सहकार ही चारित्र है। देखो भैया, चारित्र क्या है? आपको जो शुद्ध दर्शन ज्ञान की परिणति प्रकट हुई है, सो आपको जानने देखने को, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, बहुरी जो जानने देखने रूप परिणमित हो वो चारित्र। तो जो दृष्टि और दीप्ति का, दर्शन और ज्ञान का स्वभाव रूप जानना देखना हो रहा है, परभाव रूप नहीं। दर्शन ज्ञान में जो दृष्टि है अपनी दर्शन ज्ञान में दृष्टि का जो स्वभाव रूप, स्वज्ञ रूप जानना देखना हो रहा है, स्वस्वरूप रूप जानना देखना हो रहा है, उस अनुमोदना का नाम स्वभाव, मतलब ममल भाव। जो अपने ममल स्वभाव को जानने देखने रूप जो अपना दर्शन ज्ञान का परिणमन हो रहा है, आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं उस परिणमन का ही नाम शुद्ध सहकार, उसके नाम चारित्र है। उससे चारित्र का मार्ग बनेगा। मोक्ष मार्ग बनाना है ना, जन्म मरण से मुक्त होना है ना, चारित्र चक्रवर्ती होके और इस संसार के भयों का विनाश करना है ना भैया। यदि चारित्र चक्रवर्ती होके इस संसार के भय का विनाश करना है तो भव्य आत्मा अभ्यास करो, पुरुषार्थ जगाओ, काय का? ममल स्वभाव की अनुमोदन। क्योंकि ममल अर्थात जहां कर्मल नहीं है, ममल मतलब अपना त्रकालिक शुद्ध स्वभाव, उसकी रमणता का मार्ग बनाओगे तो क्या होगा? शुद्धता का सहकार होने लगेगा, शुद्ध अर्थ निकल आएगा, प्रकाशवान शक्ति की अनुभूति जाग जाएगी भैया। और अब अपन इस गाथा के अगले चरण में चलते हैं, ममला ममल स्वरूप। भैया देखो, अनुमोदना जिनके जीवन में है कि हाँ वो मेरा ही भाव है, चारित्र को जो अंगीकार कर रहे हैं, जिन्हें पता है ये चारित्र ही गहना है, ये चारित्र ही धारण करने योग्य है, जो ऐसे शुद्ध भाव रूप चारित्र को, शुद्ध उपयोग रूप आत्मा को जानते हैं, उनकी बात है भैया। ममलम चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धर्म, तो चारित्र ही धर्म है। आचार्य कुंद कुंद का वचन क्या कहते हैं कि ममलम ममल स्वरूप, ये ममले ममल अपना स्वरूप है भगवान। ये अनुभव कौन करता है? जिसको वो चारित्र अंतर में शुद्ध भाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि उपयोग लक्षण शुद्ध, उपयोग का लक्षण ही शुद्ध है। तो जो उस शुद्ध भाव को, चारित्र को ग्रहण कर लेते हैं, ममला ममल स्वरूप, उन्हें बोध होता है भैया, उन्हें भान होता है, उन्हें लीनता का भाव भाषण होता है
क्या भाषण होता है? क्या कि देखो ममले ममल ही अपना स्वरूप है, आत्मलीन ही मैं तत्व हूँ। अपने को ये विकल्प है, हम आत्मा में कब लीन होंगे? लेकिन भैया आचार्य वीतराग के साधु तो आत्मलीन है और द्रव्य स्वभाव तो आत्मलीन तत्व ही है। तीन अपेक्षा है। एक अपेक्षा क्या? अपने को विकल्प है, अपन भावना भा रहे हैं, चारित्र कब होगा? और साधु पर्याय से भी चारित्र चक्रवर्ती उस ममले ममल भाव में लीन है और द्रव्य स्वभाव तो आत्मलीन तत्व ही है। वो अपनी लीनता कभी, द्रव्य अपनी लीनता कभी छोड़ता नहीं। तो अपने लिए क्या उपाय है भैया कि अपन द्रव्य लीनता को, चारित्र लीनता का भावना भा रहे हैं, अपन साधु के समान ममले ममल स्वभाव में लीनता की भावना भा रहे हैं, लेकिन द्रव्य लीनता तो अभी भी है। उस द्रव्य लीनता को ध्येय बनाए, ध्यान का, ज्ञान का ध्येय बनाए। उस द्रव्य लीनता को, अनंत गुण लीनता को, उसे अपन अपने श्रद्धान का श्रद्धेय बनाए। भैया द्रव्य तो अपने चतुष्टय में लीन ही है। तो ममलम ममल स्वरूपम, अपने को ममले ममल स्वभाव का सहकार होगा। ये तीन अवस्थाएं हो गई। एक अपनी वर्तमान पर्याय को कह दिया, पामर पर्याय को कह दिया कि अभी नहीं है, लीनता नहीं है। एक कह दिया किनकी है, क्या प्राप्त करना चाहते हो? साधु की है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में क्या है? श्रद्धान में तो द्रव्य लीनता है भैया। वो द्रव्य अनादि से स्वभाव में ही लीन है, ये ना उसकी दृष्टि है। और उसकी दृष्टि है तो पर्याय में पामरता होते हुए भी दृष्टि में पामरता नहीं है, स्वीकारता में पामरता नहीं है। स्वीकारता में क्या है? निष्प्रभुत लोकेनाथ ममलम ममल। तो ये ममले ममल अपना स्वरूप है भैया। इस ममले ममल स्वभाव की अंतर्भाव भाव भाषणा को, इस ममले ममल स्वभाव की अंतर परिणति को यहाँ आचार्य श्रीमद जनताना स्वामी कहते हैं कि जो जब जीव तीनों प्रकार में से कहीं से भी, चाहे श्रावक की भूमिका में हो, चाहे साधु की भूमिका में हो, कोई सी भूमिका में हो, लेकिन भगवान जी जो श्रावक अपने ममले ममल स्वभाव को जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं, उन्हें क्या होता है? जमरैनम रत्नात्रे मिलता, रत्न रत्न रत्न, उन्हें रत्नों की प्राप्ति, रैनम मतलब रत्न, उन्हें रत्नों की प्राप्ति होती है। कौन से? रैन, वो रैनम रैन, रत्नात्रय के रत्न की प्राप्ति होती है। जो देखते हैं उन्हें, इतनी सी बात है भैया। देखने का मतलब, दर्शन का मतलब स्वानुभवी होता है। उसने बताया कि अपनी आत्मा में अपनापन करना, सुसम्यक दर्शन, अपनी आत्मा को जानना, सुसम्यक ज्ञान, और अपनी आत्मा में जम जाना, रम जाना, पसर जाना, सुसम्यक ज्ञान। तारण स्वामी ने त्रिभंगी सार में गाथा दी ना कि त्रिभंगी सार में कि तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व का ज्ञान, तत्व का वेदन सम्यक ज्ञान, और तत्व स्थिरता सम्यक चारित्र। ये तीनों शुद्ध आत्मा के ही गुण है। ऐसा ही है। ये तीनों शुद्ध आत्मा के ही गुण है, ये अन्यत्र और कहीं पाए जाते नहीं है। इसलिए हे भव्य आत्मा, अपने आत्मा को ही परम उपादेय जान, इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो यही बात यहाँ तारण स्वामी अपनी भाषा में फिर कहते हैं क्या कि रैनम रयन स्वरूपम, रत्नात्रय में रत्न तुम्हारा स्वभाव है, सम्मिलियम स्वयं में मिलेगा। कब मिलेगा? जब भव्य आत्मा तुम अपने ममले ममल स्वभाव का सहकार करोगे तो मिलेगा। कितना सटीक है। तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व का यदि सच्चा श्रद्धान है तो तुम्हें सम्यक दर्शन है। ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, यदि ज्ञान में तत्व का वेदन है, ज्ञान उस रूप आचरण कर रहा है, तो सम्यक ज्ञान। भैया तत्व स्थिरम चारित्रम, तत्व में स्थिरता है तो चारित्र है। और पूछा हुआ था तीनों कहाँ है? तो कह शुद्धात्मा गुणम, कहीं नहीं है, निश्चय से ही तीनों ही शुद्ध आत्मा के गुण है और कहीं नहीं मिलेंगे। शुद्ध स्वभाव वीतराग भाव अपने शुद्ध आत्मा के गुण है ये, लेकिन इन्हें अपन देखे तो ये रतन अपने ममले ममल स्वभाव के आशय से प्रकट होंगे। रुचि रुचि जागे भगवान आत्मा, क्या कि अपन द्रवलीन तत्व समझ गए ना, तीन भेद बताए। द्रवलीन तत्व को अपनी दृष्टि में रखे तो वो श्रद्धान की जागृति होगी भाई। पहले अपन द्रवलीन तत्व को अपने दृष्टि का विषय न बनाए, पर्याय लीन को देखें तो पर्याय लीन की भावना पा सकते हो, साधु होने की भावना पा सकते हो, लेकिन यदि उसकी जिद करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। जिद करोगे मतलब समय सारणी 320 नंबर की गाथा
द्रव्य में परिणमन होते ही नहीं, कभी द्रव्य पर्याय में नहीं जाता और पर्याय द्रव्य में नहीं जाता। लेकिन पर्याय होती तो द्रव्य की है तो द्रव्य की, लेकिन पर्याय आश्रय लेती है, द्रव्य में जाती नहीं है। द्रव्य आता नहीं और पर्याय जाती नहीं, ये स्पष्ट कर दिया। 320 का नंबर का था, देख लो आप, स्पष्ट है उसमें कि आपका कहना यह है कि द्रव्य तो अपने द्रवित स्वभाव में द्रवित रह ही रहा है, और द्रव अपने द्रवित स्वभाव में सदैव रहता है। द्रव्य के अंदर पर्याय नहीं आती और द्रव्य से बाहर पर्याय में द्रव्य नहीं आता। लेकिन 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 यदि स्वानुभूति की बात करें तो यदि अभी अपन इस समय अपन निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति की पर्याय है, तो उस पर्याय में द्रव अनुभव में तो आता है, लेकिन द्रव उठ के नहीं आता, अनुभव में आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस तो ये सब सहज क्या लास्ट कथन दे दिया कि ज्ञान जाता नहीं और ज्ञेय आता नहीं, वो तो दोनों को स्वतंत्र परिणाम है। ज्ञेय अपनी जगह रहता है तो ज्ञान अपनी जगह रहता है। सारी वस्तुएं जो हैं ज्ञान में जानी जाती हैं तो दर्पण मत जानी जाती, वो तो पर ज्ञेय की अपेक्षा से। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं है, ये सारा जो क्रम है भैया, ये सिर्फ इसलिए है कि अपने को अपने ममलय ममल स्वभाव की, रत्नत्रय स्वभाव की प्राप्ति का बहुमान आ जाए, कि ये अपने अंतर में है, ये बहुमान की जागृति हो जाए। और भैया जब तक अपन इस रत्नत्रय को भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, बहुमान नहीं कर रहे हैं, भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, मिल जाए सम्यक दर्शन, मिल जाए सम्यक ज्ञान, मिल जाए सम्यक चाहत, मिल जाए, तब तक नहीं मिल रहा है। तो निर्विकल्प अनुभूति हो जाए, हमें श्रद्धान हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हम इसे भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, मंदिरों से मांग रहे हैं, विद्वानों से मांग रहे हैं, केवल पंडितों से मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं, तीर्थों में मांग रहे हैं। ये ऐसे नहीं मिलना है। ये रत्नत्रय के जो रत्न है, ये रत्नत्रय की जो अनुभूति है, ये मांगने से प्राप्त नहीं होना है। तो फिर ये रत्नत्रय की अनुभूति, ये रत्नत्रय के रत्न कहाँ से प्रकट होना है? ये रत्नत्रय के रत्न अपने स्वभाव के बहुमान से प्रकट होना है। अंतर स्वभाव का, अपने रत्नत्रय स्वभाव का शुद्ध आत्मा गुण, शुद्ध आत्मा के गुण है, उस शुद्ध चैतन्य शक्ति का बहुमान उछलेगा तो ममले ममल स्वभाव की द्रवलीन दृष्टि प्रकट होगी, तो भगवान आत्मा। तो शुद्ध आत्मा गुण है के पर्याय, हाँ गुण है के पर्याय, अनंत शुद्ध आत्मा गुण है। देखो आत्मा जो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध आत्मा शुद्ध द्रव है, उस शुद्ध आत्मा के शुद्ध गुण, उस द्रव कैसे कहते हैं? गुणों के समूह को। उन शुद्ध गुणों के समूह को ही तो द्रव कहेंगे ना। द्रव गुण से अलग नहीं होता और गुण द्रव से अलग नहीं होता, यही बात है। लेकिन गुणों के परिणमन को पर्याय कहती है, तो द्रव्य में परिणमन नहीं होता है, उसमें रहने वाले जो अनंत गुण हैं उनमें प्रति समय परिणमन होता है। द्रव में द्रवितपना इसलिए कहा जाता है कि द्रव में गुण है और गुण में ही परिणमन हो रहा है, बस उस परिणमन का नाम पर्याय। तो ये द्रव गुण और पर्याय, ये तीनों एक द्रव्य की ही अवस्था है। तो द्रव द्रवमान है, गुण गुणमान है और पर्याय पर्यायमान है। तीनों का प्रति समय परिणमित होते हुए भी स्थिर रहता है। स्वभाव की दृष्टि से यदि देखोगे तो अनादि से जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। और पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो वर्तमान अवस्था में जीव के आत्म प्रदेशों में सकंपना है, इसलिए संसार है। तो इतनी तो बात चल रही है कि हमारी दृष्टि इस अवस्था से हट जाए, इस पर्याय से हट जाए, जो सकंपना मन वचन काया योग से, ये 15 प्रकार के योगों से जो अपने सकंप है, कितने भेद, बेशक 15 ले आओ और शॉर्ट करो, 3 ले आओ और शॉर्ट करो, 2 ले आओ, द्रव और भाव। तो इन किसका मीट खुला है? इन द्रव भाव और द्रव योग और भाव योग से जो निरंतर आत्मा के विदेशों में हलन चलन है, अर्थात पर भाव में जो रुचि जा रही है, अपनी जो वीर की शक्ति जा रही है, वहां से अपनी दृष्टि पलट के स्वागे में आ जाए, ये बहुमान आ जाए कि भैया मैं अपनी शुद्ध प्रभुता का स्वामी हूं। ये प्रभुता अंतर में जाग जाए, निश्चय धर्म अपनी स्वीकारता में आ जाए,
इसलिए ये तारण सम्यक ग्रंथ है भाई। बार बार वो कह रहा है ममलम ममल सर्वम, हे जीवात्मा अपने चैतन्य ध्रुव शक्ति का अनुमान तो कर, अपनी चैतन्य में ध्रुव शक्ति को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। कीर्ति दीदी खुराई आपका म्यूट खुला है। अपनी चैतन्य शक्ति का बहुमान तो करो, अपने वीतराग भाव को अपनी अनुभूति का विषय तो बनाओ भाई। जब अपन अपनी शक्ति में, अपने ही अंतर्भाव में, देखो बहुत मूल विषय है ये, जब अपन अपनी शक्ति में, अपने अंतर्भाव में अपने द्रव को लीन मानेंगे ममले ममल स्वभाव में, तब उसकी लीनता का भाव अपने अंतर में जाकर। यदि अपन ये माने कि अपने द्रव में तो चारित्र है ही नहीं, या अपने द्रव में तो अनंत गुण लीनता है ही नहीं, अपने द्रव में तो वो वीतरागता है ही नहीं, यदि अपन उसको अपने द्रव्य में ना माने, इस चारित्र को अपने द्रव्य में ना माने कि ये चारित्र हमारे द्रव्य में नहीं है, तो वो कभी प्रकट होने वाला। इसलिए द्रव लीनता की दृष्टि रखनी पड़ेगी भाई। अब पर्याय लीनता की बात करें भैया, साधु उस पर्याय में लीन है, उस निर्गंत अवस्था में लीन है, संयम में लीन है, तो भैया वो जो पर्याय अवस्था दिख रही है वो द्रव लीनता के कारण ही दिखाई दे रही है। यदि द्रव लीनता नहीं होती तो पर्याय लीनता प्रकट नहीं। तो बात इतनी है कि ममले ममल स्वरूप, कि अपने को वो ममले ममल स्वभाव की स्वरूप की दृष्टि तो जागृत हो। पर्याय में दीजिए है महाराज जी, तो पर्याय को तो प्रति समय परिणाम होगा, फिर लीन कैसे? तो वही तो बात चल रही है, पर्याय में असंख्य पर्याय की चारित्र ज्ञान दर्शन आदि गुणों की पर्याय तो बदल ही रही है निरंतर, संयोग अवस्था बदल रही है। तो इन पर्यायों की रमणता, तो इन पर्यायों में जो परिणमन की शक्ति है वो तो प्रति समय हो रही है, लेकिन भैया वह साधु भी उस द्रव स्वभाव में लीन है। के तीन भेद कर गए महाराज के, गुणे, धर्म और शक्ति, तीन भेद करे हैं। तो गुणों में तो परिणमन होता है, और जो विरोधी धर्म है कि नित्य और अनित्य, इनमें परिणमन नहीं होता, और जो शक्तियां हैं उनमें भी परिणमन नहीं होता, गुणों में परिणमन होता है। गुण अपनी शक्तिमान सत्ता में है, अच्छे सुनना, गुण प्रत्येक गुण अपनी शक्तिमान सत्ता में है, और क्या बोलते हैं नियम सार के अनुसार, या तारण स्वामी ने जो छद्मस वाणी में 17 शक्ति दी है उसके अनुसार गुण अपनी शक्ति रूप ही परिणमित होता है। जैसे आत्मा के अनंत गुणों में रमणावती नाम की शक्ति है, तो आत्मा के अनंत अनंत गुण अपनी रमणता में ही परिणमित होते हैं, अपनी स्वशक्ति में ही परिणमित होते हैं। कब भैया? अनादि अनंत तक, क्योंकि द्रव अपनी शक्ति से बाहर परिणमित नहीं होता, गुण अपनी शक्ति से बाहर परिणमित नहीं होता, वो अपनी शक्तिमान शक्ति में परिणमित होता है। तो भैया अब आप ये बताओ, जब गुण अपनी शक्तिमान सत्ता में परिणमित होता है, अपनी शक्ति में परिणमित होता है, तो अनंत काल से मिथ्या दर्शन का भाव कहां से आ रहा है? जब द्रव अपनी शक्तिमान शक्ति में परिणमित होता है, तो अनंत काल से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का भाव कहां से आ रहा है? तो शक्तियों से अपनी दृष्टि हटाई है, दूसरे में जोड़ी, तो भाव आएगी। बस बात कितनी सी हो गई? यहाँ आचार्य कुंद देव ने नियम सार ग्रंथ में दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग को भी कह दिया कि ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। कह दिया कि ये दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग पर भाव में जा रहे हैं, भ्रम है, इसमें भ्रम है, अपेक्षा लेके कहा है, क्योंकि वास्तव में ये तो वास्तव में तीन मुख्य रूप से अनेक शास्त्रों में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग, ये शब्द अनेक जगह, एक नहीं अनेक प्रवचन सार में भी यही बात, कई समय सार में भी यही बात, और नियम सार में भी यही बात। क्या कह रहा है कि इस अपेक्षा से, यदि आप शक्ति अपेक्षा से कहोगे, तो जो वर्तमान में दर्शन और ज्ञान उपयोग परिणमित हो रहा है मेरा स्वभाव नहीं, यही मानना पड़ेगा। जब द्रव अपने गुण रूप परिणमित होता है, अपनी शक्ति रूप परिणमित होता है, तो अभी जो उपयोग चक्षु दर्शन में, अचक्षु दर्शन में, मन में, इनमें परिणमित हो रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जिनमें जोड़ा है, तो चक्षु दर्शन की तो बात कर रहा है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन रूप जो उपयोग परिणमित हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो वो शुद्ध चिन्मय मात्र तत्व हूं, बस मैं तो वो शुद्ध चिन्मय मात्र तत्व हूं, जो पूर्ण केवल दर्शन ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। वही जो चक्कर लगा हुई है कि अभेद में भेद कर दिया, इसमें समस्या खड़ी होती है।
तो अभेद में जहाँ भेद गया सो पर्याय का विषय बन जाता है। बस जहां आपने अपने द्रव्य स्वभाव से दृष्टि खिसकी तो वहां पर का भेद खड़ा हुआ। तो अपनी बात ही इतनी सी है, अपना क्या बोलते हैं, अपना जो रुझान की बात चल रही है, अपनी जो स्वीकारता की बात चल रही है, अपनी बात ही इतनी चल रही है भैया कि आपकी दृष्टि में वो द्रवलीन तत्व जो अपना त्रकालिक भाव है वो अपनी दृष्टि का विषय बने। एक बार जीवात्मा, एक बार तुम स्वयं बहुमान तो करो कि ऐसा अनंत चारित्र जिसकी चर्चा यहाँ आचार्य तारण स्वामी कर रहा है, ममले ममल स्वरूपम जम रैनम रैन स्वरूप सम्मिलियम, ये रत्नात्रय के रत्न, ये तुम्हारे स्वयं के द्रव्य से, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से प्रकट होने वाली शक्ति है। तुम इन गुणों की पर्याय को मत पकड़ो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय को मत पकड़ो। क्यों? क्योंकि ये तो परिणमन की धारा है। लेकिन भगवान जी वो जो द्रव्यमान तत्व है इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों समाहित है, तुम इस ममले ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाओ, इस ममल स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाओ ना। क्यों? क्योंकि ये तुम ये स्वीकार करके कि मैं ही वो गायक आत्मा रत्नात्रय का पुंज हूं, यदि ये स्वीकार करके उस द्रव्य का आश्रय ले लोगे तो उस द्रव्य के आश्रित ये अनंत पर्याय स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। जिन पर्यायों को तुम देख रहे हो वो पर्याय उस द्रव्य के आश्रय से स्वयं प्रकट हो जाएंगे। बहुमान की बात है भैया, अपने को अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अपने होने का, अपने प्रकाशमान शक्ति के होने का अपना बहुमान नहीं आया कि मैं ध्रुव आत्मा स्वप्रकाशित चेतना हूं। जीवात्मा सुनो, जब तक अपने को अपने ध्रुव ज्ञान में तत्व का, अपनी भाव का, अपनी शक्ति का, जब तक अपने को स्वयं का वो बहुमान नहीं जागा कि वो अनंत केवल ज्ञान में मेरा भी प्राप्त पाए, तब तक ये चारित्र तो छोड़ो भैया, श्रद्धांज की दशा बनने वाली ही। चारित्र तो बहुत दूर की बात, संयम तो बहुत दूर की बात है। जब तक उस द्रव्य का बहुमान अंतर से नहीं आया, जब तक अपने को इस पामर पर्याय, क्योंकि पर्याय पामर है, कर्मोदय से चल रही है, इस पामर पर्याय से हटके जब तक प्रभुता का बोध नहीं आया कि वो त्रिकाली गायक आत्मा में हो, जब तक उस द्रव्य का आश्रय नहीं लोगे तब तक श्रद्धांज की निर्मलता भी होने वाली नहीं। इसलिए बार बार द्रव्य दृष्टि या तत्व दृष्टि की बात करी जाती, तत्व के श्रद्धान की और द्रव्य दृष्टि की। तत्व का श्रद्धान करो, यथार्थ तत्व का श्रद्धान करो। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन, तत्व का जो यथार्थ श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। और जिन्हें तत्व का श्रद्धान है, ज्ञानम तत्वानी वेदन्ते, उन तत्वों का वेदन करने वाला ज्ञान है। एक बार बताओ, इन सारे के सारे 27 तत्वों को अनुभव कौन करता है? जीव। पुण्य पाप आदि ये सारा अनुभव करने का, वेदन करने का काम ज्ञान का भी, ज्ञान ही वेदन करता है। यदि तत्व के श्रद्धान सहित तत्वों का वेदन कर रहा है तो सम्यक ज्ञान का वेदन है। अच्छे से यदि ये ज्ञान, अच्छे सावधानी से, यदि ये ज्ञान तत्व के सम्यक श्रद्धान रूप इन 27 तत्वों का वेदन कर रहा है तो वेदन जो हो रहा है 27 तत्वों का वो सम्यक ज्ञान हो गया। और यदि ये ज्ञान अज्ञान रूप तत्व के अश्रद्धान से पुण्य पाप का सुख दुख का वेदन करता है, विकार तत्वों को विपरीत श्रद्धान से जानता है, तो यही मिथ्या ज्ञान है। वेदन तो अज्ञान करेगा, ज्ञान का काम है वेदन करना, वो वेदन करने का काम कभी नहीं छोड़ता। लेकिन सम्यक श्रद्धान होता है तो वेदन सम्यक होता है, और मिथ्या श्रद्धान होता है तो वेदन मिथ्या होता है। और आचार्य कितनी अच्छी बात कह रहा है कि क्या चारित्रम तत्व स्थिरम, इसी तत्व में, एक ही तत्व की बात होगी, तत्व को श्रद्धान में लिया तो दर्शन, तत्व को वेदन में लिया तो ज्ञान, और तत्व में स्थिरता ली तो चारित्र हो गया। वही मूल, एक को नहीं छोड़ा, उस तत्व को, उस एक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद भी यदि किसी के मन में शंका उठे तो आखिर में कह दिया ये गुणम, ये तीनों शुद्धात्मा गुणम, ये तीनों क्या है? शुद्ध आत्मा के ये तीनों गुण है कि तुम और कहीं खोजने ना निकल जाओ, और किसी तत्व में खोजने ना निकल जाओ, और कहीं की दृष्टि ना चली जाए। इसलिए ये तीनों श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र एक शुद्ध आत्मा के गुण है। ये बात अंतर स्वभाव से, अंतर हृदय से स्वीकारता न्याय है। अपनी प्रभुता का, अपने अंतर में विराजमान अपने गायक परमात्मा का अपने को बहुमान तो जागे, यारे देखो तो जहां से ये अनंत अनंत पर्याय निकलती हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की, वो त्रिकाली गायक आत्मा
भैया जी अनंत काल से अनंत काल से परिभ्रमण करते हुए मुझे ऐसे अंतर चतुष्टय का बहुमान नहीं आया, बोध नहीं आया, इसलिए मैं भटक रहा हूं। इतनी सी शक्ति का भाव जागरण नहीं हुआ कि वो अनंत ज्ञान विज्ञान में वो वीतराग शक्ति, वो प्रभुता, वो मेरी अपनी है। भैया अपने में अपनापन ना आना यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। अज्ञान कब तक? जब तक आत्मा में हूं, जब तक मुझे शास्त्र याद नहीं हो रहे तब तक ज्ञान नहीं है। मुझे घर बस्ती की बात याद नहीं रह रही, मुझे ये शास्त्रों की गाथा याद नहीं रह रही, इसका नाम अज्ञान नहीं है। जब तक आपको आत्मा ज्ञात नहीं हो रहा कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तब तक अज्ञान। आपको एक शब्द भी याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। शिवभूति मुनिराज को एक शब्द भी याद नहीं था, लेकिन शायद सम्यक दृष्टि थे। अपने को एक भी शब्द याद ना हो, लेकिन ये श्रद्धान हो क्या कि मैं ही वो चेतना हूं, तो फिर भैया आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान है तो भगवान जी ज्ञानी। और यदि 11 और 9 पूर्व के पाठी भी हो जाए, लेकिन बस श्रद्धा में ये ना हो कि मैं वीतराग तत्व हूं, तो भाई इतना क्षयोपम भी अज्ञानी कहलाता है, संसारी कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है, संसार में परिभ्रमण करने वाला जीव कहलाता है। तो यहाँ बात क्या चल रही है भैया? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से समस्त अज्ञान रट्टे रट्टे जीवन हो गया। लेकिन भगवान जी वो आत्मा ही मैं हूं, ये बहुमान तो है। पवित्रता, वो ज्ञान में जो वीतराग चेतन शक्ति है, वो चेतन में जो आत्मा है, वो आत्मा ही मेरा गुण है, मैं ही वो आत्मा हूं। उस आत्म तत्व की, उस गायक तत्व की स्वीकारता तो आए कि वो स्वीकृत स्वाकृत वो वीतराग भाव मेरा ही अपना स्वभाव। निज प्रभुता के जागरण के बिना पर्याय की पावनता नष्ट होने वाली नहीं है। चाहे कुछ भी उपाय करो, जब तक प्रभुता का जागरण नहीं होगा तब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की बेकार पर्याय नष्ट होने वाली नहीं है। तो भगवान जी जीव सिर्फ इतना सा भर ध्यान नहीं कर पा रहा, स्मरण में नहीं आ रहा, उसको मति ज्ञान की धारणा में इतना सा सत्य स्थापित नहीं हो रहा क्या कि वो वीतराग पदार्थ में वो रत्नात्रय का पुंज जम रैनम रैन स्वरूप सम्मिलियम, जहां रत्नात्रय के रत्न मिलते हैं, वो ममले ममल मेरा स्वभाव है। इतना सा श्रद्धा न होने के कारण से इस जीव की परिणति पर भाव भटक रही है। भटकन का कारण अश्रद्धान है, भटकन का कारण मिथ्यात्व है, भटकन का कारण अपने निर्द्वंद तत्व को द्वंद्व में देखना है, दो के भेद में देखना। आत्मा निर्द्वंद है, अभेद अभेद सत्ता का धारी है। अपन स्वयं कह रहे हैं भैया अर्क अर्क में प्रकाशवान सत्ता अभेद सत्ता का धारी है। भैया इस अभेद को द्वंद्व में देखना, भेद में देखना, कहीं निश्चय के भेद से देखना, कहीं व्यवहार के भेद से देखना। दृष्टि में देखो, निश्चय व्यवहार में कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन देखने का तरीका है ना, ऐसा इसमें से ऐसा है, इसमें से ऐसा है, इस विकल्प से ऐसा है, इस विकल्प से ऐसा है। जब तक इसे द्वंद्व रूप देख रहा है तब तक इसे नहीं देख पा रहा, विकल्प को देख रहा है। तो भगवान आत्मा भैया ये द्वंद्व रूप देख रहा है, दो के भेद रूप देख रहा है। भैया आत्मा अलग है और शरीर अलग है, अभी भी द्वंद्व है, दो है। भेद ज्ञान इसी को तो कहेंगे, आत्मा अलग है शरीर अलग है। अब कहने में तो ऐसे ही कहेंगे, शब्दों में तो, लेकिन जब अनुभव में आएगा तो ये क्या रहेगा कि वो आत्मा मैं हूं, तो फिर सब अलग है। अभ्यास में तो ऐसे कहना पड़ेगा ना, ये शरीर से भिन्न मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं। लेकिन जब अनुभव में आएगा तब क्या होगा? आत्मा ही आएगा अनुभव, तो वो ही होगा कि मैं ही मैं हूं। अब जब मैं ये हूं तो बाकी पूरा विश्व, बाकी पूरी शक्तियां, बाकी सारा संसार, बाकी सब पर्याय सब अलग है, वो भाषित होने वाली चीज है। इससे कहते हैं निर्द्वंद, कि वो तो निर्द्वंद है भाई, वो निर्द्वंद है, लेकिन अभी विकल्पों के द्वंद्व से अपन उसकी प्राप्ति का साधन बना रहे हैं भैया। लेकिन सुनो, द्वंद्व से साधन नहीं बनेगा, श्रद्धा से साधन बनेगा। श्रद्धा साधन बनेगा मतलब जब अपनी श्रद्धा, अपना अंतर हृदय उसको स्वीकार कर लेगा तो साधन बनेगा, और जब तक द्वंद्व रहेंगे तब तक साधन नहीं बनेगा। तो यहाँ विषय क्या है भैया? विषय है ममले ममल स्वरूप। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया कि आत्मा द्रवलीन। अब हम साधु की बात नहीं कर रहे, ममलम ममलम स्वरूप हम क्या ले रहे हैं अपन? द्रवलीनता।
साधु दरअसल लोग हैं तो पर्याय दिखने लगेगी। आ रही नहीं आ रही समझ में? यदि ये कहो कि तारंग स्वामी ममले ममल स्वभाव में डूबे हैं तो तारंग स्वामी की पर्याय दिखने लगेगी अब भी आ रही। तो आप कहोगे भैया वो तो वीतरागी साधु हैं, उनको तो ऐसी पर्याय प्रकट हो गई, हमसे तो होती नहीं। बहुमान नहीं आएगा उसका, क्या बोलते हैं, उत्साह नहीं आएगा, आओ जैसा उनने किया वैसा मैं कर सकता हूँ। अब भी रोना चालू कर दोगे। इसलिए हमने विषय को हटा दिया पर्याय से। क्या क्या ले लिया ममले ममल स्वरूप में कि द्रव स्वभाव से अनादि से अपने ममले ममल स्वभाव में लीन है, द्रव लीनता को ले लिया। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं नो, क्योंकि जीव द्रव मैं भी हूं और आप भी, और वो अपनी स्वलीनता में जमा हुआ है, वो अपनी स्वलीनता में ठहरा हुआ है। तो अब यह बात चल रही है, जब वो द्रव स्वलीनता में ठहरा हुआ है तो आचार्य देव कह रहा है ममलम ममल स्वरूप, कि वो ममले ममल स्वरूप वाला है। जम रैनम, हे भव्यात्मा, जब तुम अपने द्रव स्वभाव को देखोगे तो जम रैनम, तो जब तुम्हारे अंतर से रत्न प्रकटेंगे भैया। और क्या कह रहा है, जम रैनम रैन स्वरूप सम्मिलियम, वो रत्नात्रय के रत्न अपने स्वरूप से ही उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार समस्त पर्यायों की पामरता से दृष्टि हटा के, हे भाव तू बहुमान तो कर कि मैं ही वो वीतराग चतुष्ट शक्ति का धारी हूं। बहुमान तो कर, अपने आत्म भाव की इष्टता को जगा तो, अपने ज्ञान भाव की इष्टता को जगा तो, कि वो ज्ञायक तत्व, वो भीतराग पद, वो मैं ही चैतन्य आत्मा हूं। एक बार इस अनुभूति का जागरण तो कर। जब निज में तू अपने में इस ज्ञान में अनुभूति का जागरण करेगा तब तुझे बोध होगा, आहा देखो तो, आहा अप्पा, ये ओमकार में जिसकी वंदना अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय पंच परमेष्ठी के नाम से की जा रही है, वो वंदनी परम तत्व तो मेरा ध्रुव भाव है भैया। शाश्वतता, क्षणभंगुरता नहीं, ध्रुव भाव कह दिया हमने, कोई विकल्प ना रहा है। मेरा ध्रुव भाव है, शाश्वत भाव है भैया। इसकी दृष्टि देखो, अपन कहते हैं ना तत्व का श्रद्धानी मोक्ष, या द्रव्य दृष्टि ही मोक्ष मार्ग है। द्रव्य क्या है? अपना निर्भर भगवान आत्मा, तू स्वयं द्रव्य क्या है भैया? जो अपना ही शुद्ध भाव द्रव्य अनंत गुण में शक्ति का निधान है, वो परिपूर्ण स्वाकृत परमात्मा ही वही द्रव्य है, और वो और कोई नहीं। कौन है? मैं हूं। जब तक ये भाव नहीं आ रहा तब तक बहुमान नहीं आ रहा। जब तक उस द्रव्य के होने का, उसके अस्तित्व का, देखो भैया, देखो अपन एक कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। ये क्षणभंगुर पर्याय को तो अस्तित्ववान मान रहे हैं कि ये अस्तित्व है, जबकि ये नास्ति, ना प्लस अस्ति, ना स्थिर रहने वाली नहीं। जो क्षणभंगुर संसारिक चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन से जो पर्याय दिख रही है, इन्हें तो अपन सत्तावान मान रहे हैं, इन्हें तो अस्थि मान रहे हैं कि ये है, ये थी, ये रहेंगी। और भैया जो द्रव्य द्रव्यमान है, अस्थि जो था है और रहेगा, उस अस्तित्व को अस्तित्वमान नहीं मान रहा है। ये तो अस्तित्व है, सदाकाल है, ये तो अपना शाश्वत इनकोटीर्ण गायक पद परम भाव में शक्तिमान स्वभाव है। वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं, अनंत गुणों से अपनी शक्ति में परिणमित होने वाला, ये अपनी शक्तियों में परिणमित होने वाला, ये द्रव्य तो अपना स्वभाव है। इस अस्थि को भगवान जी, जब तक इस अस्थि को श्रद्धा से सिद्ध नहीं करोगे, जब तक कर्मों की नास्ति नहीं होगी, मतलब कर्म मुझ में है ही नहीं, है ही नहीं, होंगे भी नहीं, जब तक स्वभाव की अस्थि, क्या कह रहा है, अस्थि नास्ति पूर्व, जब तक स्वभाव की अस्थि स्वीकार नहीं होगी तब तक परभाव की नास्ति नहीं होगी। बिना अस्थि के नास्ति नहीं होगी, और बिना नास्ति के अस्थि नहीं होगी। जहाँ अस्थि है वहां नास्ति है, जहाँ नास्ति है वहां अस्थि। अरे भगवान आत्मा हस्ती की मस्ती है बस ज्ञानी के अंतर। अपन कौन? हमने क्या कहा? हस्ती की मस्ती है ज्ञानी के अंतर में। अपन कौन? ज्ञानी या अज्ञानी? यदि आत्मज्ञान है, इतनी बात तो मान जा रहे भगवान जी, यदि तत्व का, स्वद्रव्य का, स्वचेतन शक्ति का यदि सच्चा श्रद्धान है, ज्ञानी मान लो थोड़ी देर के लिए, यदि है तो। लेकिन संशय है, विभ्रम है, उलझन है,
तो भैया नाना प्रकार के विकल्प हैं। तो भगवान जी क्षयोपम सम्यक दृष्टि को भी चलमल अगाड़ दोष लगते हैं और असंख्यात बार 5 चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक असंख्यात बार क्षयोपम सम्यक दर्शन छूटता है। असंख्यात बार, कोई गिनती नहीं। यदि आपको सच्चा श्रद्धान है तो भैया इस मोक्ष मार्ग में डटे रहो, बिल्कुल निष्ठा से डटे रहो, बिना हिले डुले डटे रहो। यदि निष्ठा है तो भैया निष्ठा नहीं है तो आवरण भाव का तो ढेर लगा है, कर्म पर्यायों का तो ढेर लगा हुआ है। ये नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार की अवस्थाएं, ये नाना प्रकार के द्वंद, संशय विभ्रम विमोह, भैया चलमल अगाड़ दोष, ये अनेक कर्म प्रकृतियां हैं जो अपने भैया सामने चैलेंज है, चैलेंज रूप। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान होने के बाद 7वें गुण स्थान तक असंख्यात बार वो छोड़ता है, 6ठे गुण स्थान तक, 6ठे गुण स्थान तक, मगर उसकी जो कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों साथ साथ चलती रहती है। जब स्वभाव में करता तभी ज्ञान धारा, जब सम्यक दृष्टि रहेगा तब ज्ञान कर्म धारा ज्ञान धारा अलग अलग रहेगी और एक साथ चलेगी। नहीं, मेरा ये कहना है वो अपने आत्मा के स्वभाव में मन नहीं करता, चौथा गुण स्थान वही यदि क्षयोपम सम्यक दर्शन है तो उसके श्रद्धान में हमेशा ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये प्रतीति रहेगी। और सम्यक दर्शन छूट गया, चल मल अगाड़ अर्थात मल 25 मल दोषों में से कोई भी एक दोष उत्पन्न हो गया तो जितनी देर मलिन अवस्था है उतनी देर उस मलिन अवस्था में रक्त आत्मा से चुप्त है। और जैसे ही बोध आएगा, जैसे होश आएगा तो फिर वापस श्रद्धान जाग जाएगा, क्या ये मुझसे भिन्न है। मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों का ही उपशम करता है, लेकिन जो सारी मिथ्या दृष्टि है वो 7 का भी कर सकता है, 5 का भी कर सकता है और 6 का भी कर सकता है। हमारा ये कि उसकी जो ज्ञान धारा है हाँ, तो बंद भी होनी होगी। अरे क्यों नहीं होगा, अरे सम्यक दर्शन को बंद, सम्यक दृष्टि को जब तक भेद ज्ञान है तब तक वो उन धाराओं से भिन्न है। और जब भेद ज्ञान नहीं, आत्म प्रतीति नहीं है तो सम्यक दर्शन छूटा, मान लो संशय आदि दोष का कोई भी भाव उत्पन्न हुआ, सम्यक दर्शन नहीं छूटा। हमें फिर सम्यक जैसे चौथे गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं, चौथे गुण स्थान वाला दृष्टि में रह सकता है, उसको हुआ सम्यक दर्शन। अब उसको जो ज्ञान धारा उसकी चालू हुई तो उसकी हमेशा ज्ञान धारा चालू रहती है। ज्ञान धारा का मतलब चिंतन नहीं होता, ज्ञान धारा का सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान धारा का मतलब होता है तत्व की प्रतीति। उससे ये प्रतीति रहेगी कि मैं सुख स्वरूप ही हूं और ये निरंतर रहेगी जब तक सम्यक दर्शन है। चौथा गुणस्थान यदि है तो चौथा गुणस्थान किस बात पे है कि मैं सुख स्वरूपी आत्मा हूं, इस प्रतीति का नाम ही चौथा गुणस्थान है। ये प्रतीति गई और चौथा गुणस्थान गया। ठीक है, अपन अपनी बात की ओर वापस लौटते हैं। भैया गुरुदेव कह रहा है कि ये आत्मा द्रव से अपने स्वभाव से परिपूर्ण है। ये अंतर्भाव, ये गायक में आत्मा ममले ममल स्वभाव वाला है। अपने को इस स्वभाव की, इस द्रव्य की दृष्टि को अपने सम्मुख रखना है। भैया देखो, यदि अपन द्रव्य की अंतर्दृष्टि की और अपन अपना भाव नहीं झांकता, यदि उस रत्नत्रय में स्वभाव को अपन अपनी अनुभूति में स्वयं अंतर्भाव में नहीं देखते तो भगवान आत्मा भाव भ्रमण होने से कोई नहीं रोक सकता। पर्यायों की चर्चा अपन समझने के लिए करते हैं बस कि भैया छायक सम्यक दर्शन क्या है, क्षयोपम सम्यक दर्शन क्या है, उपशम सम्यक दर्शन क्या है, ये अपने समझने के विषय, समझने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई चूक तो नहीं हो रही। लेकिन भगवान आत्मा मूल विषय तो इन पर्यायों की चर्चा करने का मूल विषय ये क्या है कि अपने से कोई चूक तो नहीं हो रही, लेकिन दृष्टि तो, सारी चर्चा का आधार तो, पूरी जिन भगवान की वाणी का आधार तो वो एक निरंजन तत्व परमात्मा ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। हम तो कितने बार कह रहे हैं भैया, क्षयोपम ज्ञान आपको थोड़ा ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है या हमें बहुत ज्यादा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ तो भव्य वो है जिसको ये प्रतीति है कि मैं ही वो आत्मा हूं, भव्य वो है। बाकी सब तो चर्चा करने वाले, चाहे हम हो चाहे आप हो। यहाँ तो कलर उसकी है, मोक्ष मार्ग में वैल्यू उसकी है। मोक्ष मार्ग में अनुभवी वो है जिसको मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति है, वो यहाँ कीमती है। तो बाकी तो सब भैया मार्ग बना रहे हैं, बना नहीं।
बना उन्हीं का है जिन्हें ये प्रतीति आ गई है कि वो शुद्ध चेतना, वो ज्ञान ही मैं हूँ, और उसी की महिमा का यहाँ आधार से लाके लेके चल रहा है भैया। क्या कि वो द्रवलीन तत्व अपना ममले ममल स्वभाव है। अध्यात्मा एक बार तो स्वीकार करो, इस द्रव स्वभाव को स्वीकार करने से रत्न मिलेंगे, रत्न रत्न भगवान जी रत्न। समुद्र में गोते लगाओगे, हमने पर्सनल से उदाहरण दिया था, समुद्र में जितना गहरा गोते लगाओगे उतने रत्न लेके आओगे, और पुण्य पाप का खेल है। लेकिन भगवान जी अपने अंतर स्वभाव में गोते लगाओगे तो ना वहां पुण्य की जरूरत और ना पाप की जरूरत, वहां तो अनुभव रत्नात्रय मिलेगा ही मिलेगा। ना मिले ऐसा कोई प्रश्न? समुद्र में डुबकी लगाओगे तो रत्न मिले या ना मिले, दो बात रहेगी भैया, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन अंतर आत्मा में डुबकी लगाओगे तो द्वंद्व जैसा कोई विकल्प नहीं है, वहां अंदर जाओगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान शायद मिलेगा ही मिलेगा। वहां दो का भेद वाली बात नहीं है, वहां अभेद वाली बात है। और जब अभेद वाली बात है, अखंड वाली बात है, शाश्वत वाली बात है, तो अपन को पहले द्रव्य को, उस स्वभाव को अंगीकार करने का पहले रुझान होना चाहिए भैया। जहां 100% गारंटी है पहले उसे स्वीकार कर लो, अब जहां 50-50 का चांस है उसको तो अपन देख लेंगे। लेकिन अपन उल्टा करते हैं भैया, समुद्र में रत्न निकालने की बात हो तो अपन सपना देखने लगते हैं कि हम भी तैराक बन जाएं और चले जाएं। लेकिन अंतर से रत्न निकालने की बात हो तो अपन ये कल्पना नहीं करते भैया, जैसे भवो नदी पार करने वाले साधु हुए, ज्ञानी हुए, वैसे अपन भी इस संसार भव सागर को तैर के पार कर ले। समुद्र के रत्न की बात हो तो तैराक बनने की इच्छा हो जाएगी, और भव सागर से पार होने की बात हो तो यहां भी तो तैरना ही है। एक काष्ठ की नौका स्वयं तैरती है और अपने ऊपर बैठे हुए यात्री को भी तारती है। तो नौका का काम है, क्या काम है? इस पार से उस पार ले जाना, पार लगाना नौका का स्वभाव है। इसलिए गुरु को नौका कहते हैं कि गुरु खुद तरते हैं, तारण तरण है, स्वयं तारते हैं और उनकी बात का जो अनुसरण करता है वो करता है। ये व्यवहार की बात हो गई। लेकिन भैया अपनी अंतरात्मा अपतारम, ये अपनी अंतरात्मा रूपी गुरु, ये तो स्वयं वो नौका है, ये तो स्वयं तरने वाला है भैया। जो इसका आश्रय लेता है वो भव से पार लगता ही है, इस बात में कोई संदेह? भगवान जी हम तो बार बार आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जिस बात में कोई संदेह नहीं, उस सत्य को क्यों नहीं पकड़ते जहां कोई द्वंद्व नहीं? क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कौन सी कर्म प्रकृति कब क्षय होगा, ऐसे ही होगा या नहीं होगा, 90 गुण स्थान में क्या होगा, 8 गुण स्थान में क्या होगा, 14 गुण स्थान में क्या होगा। यदि अपन क्षयोपम की अवस्था में अपने को सही नहीं पता तो अपन को द्वंद्व हो सकता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इस बात में क्या द्वंद्व हो सकता है? सही बताओ जल्दी आप। इस गुण स्थान में पहले में क्या होगा भैया, दूसरा गुण स्थान काय से होगा भैया, हमें नहीं मालूम भैया। काय से होगा? या सम्यक प्रकृति के मिथ्यास से होगा, सम्यक मिथ्यास से होगा, या मिथ्यास से होगा, या फिर अनंतरमंदित असाय से होगा? भैया कंफ्यूजन है, अनंतरमंदित से होता है या फिर भैया सम्यक मिथ्यास से होता है। दूसरे गुण स्थान में बड़ा कंफ्यूजन है भैया। चलो दूसरे में कंफ्यूजन है ना, आपको याद नहीं है, द्वंद्व है। लेकिन मैं आत्मा हूं, इसमें क्या द्वंद्व है ये तो बताओ। शंका वाली बात नहीं। हाँ लेकिन हम सही तो बता रहे, दूसरा गुण स्थान अनंतरबंदी कसाय के उदय से होता है, वहां पारणमिक भाव रहता है, ये बता दिया। लेकिन यहाँ हमें कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन यदि ये द्वंद्व हो रहा है कि दूसरा गुण स्थान कैसे होता है, तो इसमें तो अपने को द्वंद्व हो सकता है, दो का भेद हो सकता है। लेकिन भैया मैं आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ममले ममल स्वरूप वाला, प्रकाशमान स्वभाव वाला गायक तत्व, इस बात में कौन सा द्वंद्व है? करेक्ट है ना, एक्यूरेट है ना, 100% है ना। भगवान जी इस 100% को ग्रहण करना है जो एक्यूरेट है, जो एक्यूरेट है, एकदम बिल्कुल क्लियर है। उस क्लियर को, उस एक्यूरेट को, उस 100% को ग्रहण करना है। भगवान आत्मा जब उस एक्यूरेट तत्व को, उसको अपन उसको ग्रहण करेंगे 100% प्योर भगवान जी, तब ये सारी अवस्थाएं स्वयं ही अनुभव का विषय बनेंगी। चौथे गुण स्थान में क्या होगा, जब जाओगे तो स्वयं पता चल जाएगा।
तो श्रद्धान को, अंतर आत्मा की अनुभूति को, जब उस गायक भाव को स्वयं ग्रहण करोगे, जब तक तुम स्वयं से स्वीकार करोगे, तो तुम्हें अच्छा बताओ, जिसने गुणस्थान याद करे हो वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, या जिसने, फिर से बोल रहा, जिसने गुणस्थान याद कर लियो, चौथे गुणस्थान, जैसे जो हमारे जैसे रट्टू तोता हो वो चौथे गुणस्थान में जाएगा, या फिर जो आत्म तत्व का श्रद्धान करेगा वो गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में जाएगा। तो आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि ये रटे तोताओं का मार्ग किसका मार्ग है? तो भगवान जी इतनी सी बात तो बता रहे हैं कि ये मार्ग हम लोगों का नहीं है, ये मार्ग आप लोगों का है। भगवान आत्मा की सरलता से उस तत्व को स्वीकार कर लिया जाए कि मैं वो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। इतनी सरल सी बात कि ममले ममल सर्व। भैया आत्मा ममले ममल स्वभाव वाला है भैया, लेकिन जब अपन उसे अपने में स्वीकार करेंगे कि वो मेरे पद है, मेरी शक्ति है, मेरा ही स्वभाव है, तब वो अपनी अनुभूति का विषय बनेगा। इसलिए पूरे आगम में आत्मा का बहुमान गाया है, चेतनता का बहुमान गाया। सभी आचार्यों ने, सभी ग्रंथों में सबने एक तरफा बात करी है कि हे चेतन आत्मा, तू गायक स्वरूपी परमात्मा है। अज्ञान के कारण कर्मों से घिरा हुआ है, और अज्ञानता को छोड़ेगा तो ये कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे। सभी आचार्यों ने एक ही सिद्धांत लिखा, ज्ञानियों का एक ही मत, सभी ज्ञानियों का एक ही मत है, सबने एक ही सिद्धांत लिखा कि भाई तू सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। बस किसी ने कर्णानी योग से उसको कर्म सिद्धांत से घटा दिया, किसी ने चरणानी योग से घटा दिया, किसी ने प्रथमानी योग से घटा दिया, और कोई द्रव्यानी योग से घटा रहा है। घटा तो वीतरागता कोई रहा है ना, जोड़ घटाना तो सब आत्मा में हो रहा है ना, जोड़ घटाना माइनस प्लस सब उसी में कर रहा है ना। उस मूल तत्व की आधारशिला रख के कर्म प्लस कर रहे हो तो उसी को कर रहे हो, कर्म उसमें माइनस कर रहे हो तो उसी में कर रहे हो, लेकिन सत्ता तो वही है ना। जितना जोड़ घटाना है सब उसी में कर रहे हो ना। भगवान जी जिसमें जोड़ घटाना कर रहे हो वो ममले मोहन स्वभाव वाला है, उसमें जोड़ घटाना होता ही नहीं है, वो सत्ता एक शून्य बिंदु। इतनी सी श्रद्धा हो जाए तो ये फिर सारे जोड़ घटाना होते रहेंगे, लेकिन दृष्टि महा बने रहेगी। कर्मों का आना जाना होता रहेगा भाई, कर्म उदय में भी आएंगे और क्षय भी होंगे। कर्म स्वभाव संक्षिप्तम, कर्म बंधेंगे भी और अपने उदय काल में आके झड़ेंगे भी, और यदि फिर अज्ञान भाव करेंगे तो फिर से बंधेंगे भी, और जब बंधे हैं फिर उदय में आएंगे और फिर क्षय भी होंगे भाई। उनकी संतति तो कर्म चक्र है, वो तो अपने योग्यता से चल रहा है भगवान जी। लेकिन भगवान आत्मा जिस दिन उत्पत्ति की दृष्टि स्वभाव, जिस दिन मेरी दृष्टि उन्हें क्षय करने वाले स्वभाव पे चली जाएगी कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, उस दिन उन कर्मों का क्षय होना प्रारंभ हो जाए। क्षय तो अभी भी हो रहा है, अभी क्षय हो रहा है, लेकिन फिर से इतने बंध रहे हैं कि कर्म का स्वभाव तो क्षय होने का, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो झड़ते ही है, लेकिन अपनी दृष्टि पर पे इतनी प्रगाढ़ता से जमी हुई है कि अपने जितने झड़ रहे हैं उतने ही आ रहे। जाति बनते हो, हाँ? जिस जाति का परिणाम है, ज्ञानावर्णी रचनावर्णी अंतराय मोहिनी, जिस जाति का परिणाम है, कसाय भाव से जितनी आसक्ति है, उस आसक्ति प्रमाण नवीन कर्मों का आश्रम आसक्ति प्रमाण हो रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस जाति की कर्म कर रहे हैं वो क्या उसी जाति के कर्म बन रहे हैं? ऐसा नहीं है। जीव को यदि आपका भाव वर्तमान में क्या चल रहा है, भाव के अनुसार, आपके भाव के अनुसार आपको ज्ञान पे आवरण है तो ज्ञानावरणी बन रहा है, कितना बन रहा है, मना पर्याय ज्ञानावरण बन रहा है, क्या बोलते हैं अवधि ज्ञानावरण बढ़ रहा है, मति ज्ञानावरण बन रहा है, शुद्ध ज्ञानावरण बन रहा है। जो आपका परिणाम है उस भाव प्रमाण उन कर्मों का आश्रम हो रहा है। तो यहाँ बात चल रही है भैया कि अपने को एक देश सर्वदेश बहुत भेद है। अभी 148 कंट्री लेके बैठोगे तो अभी बहुत लंबा मैटर निकलेगा। इसलिए यहाँ अपनी बात चल रही है कि अपना रुझान, अपनी जो दृष्टि वो उस तत्व की ओर तो पलटे, अपने ज्ञान भाव की ओर तो पलटे। देखो भैया ज्ञान भाव की ओर पलटे मतलब कल अपने रात में फूलना पड़ी थी, आज सुबह की तो भूल गए केवल दर्शन। रात की याद है तुम्हारे कहा था उल्टी गिरा,
यहाँ देखिए नहीं, उल्टी गिरा। इस जिनवाणी के माध्यम से आज तक तुमने अपनी ओर पलटे नहीं हो। गिरा मतलब जिनवाणी, इसके माध्यम से उल्टी। अब तो अपनी परिणति को पलट लो, अब तो पलटो। जब भैया इस गिरा, इस जिनवाणी के माध्यम से जब आज अपन अपनी परिणति को पलट लेंगे, तब ये प्राप्त होगा भैया, जम रैनम रैन स्वरूप समलियम। तो रत्नात्रय के रत्न अपने को स्वभाव से मिलेंगे, अंतर में मिलेंगे। ये अपनी अंतर की बात है भगवान। जब अपन इस सत्य को, इस तथ्य को, इस सब क्या बोलते हैं जिन्हें भगवान की वाणी को, जब इसे अपन हृदय से स्वीकार कर लेंगे, तब वो कल्याण का मार्ग बनेगा। देख लो, हम बार बार कहते हैं भगवान जी अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं। ये बकने वालों का मार्ग नहीं है, ये सुनने वालों का मार्ग है। मतलब जो श्रवण करता है वो आचरण करता है, शुद्ध में आचरण करता है। और यदि हम यहाँ बक रहे हैं तो बकने वालों का मार्ग नहीं है। यहाँ बैठ के हम भी इस वाणी को सुन रहे हैं, ये मार्ग सुनने वालों का है, श्रवण करने वालों का है। श्रोता के लिए है मोक्ष मार्ग। सब सर्वज्ञ की सुन रहे हैं, हम हो या आप, सब उन केवल यानी परमात्मा की बात ही सुन रहे हैं। ये मार्ग श्रोताओं का ही है भैया। क्या कह रहे हैं? इस बात को सुन के कम से कम बहुमान तो करो कि ममले ममल स्वरूपम, कि वो द्रवलीन, वो आत्मलीन तत्व तो ममले ममल स्वभाव में ही है। उस ममल स्वभाव में, उस द्रव्य में शुद्धता के अलावा और कुछ नहीं है। जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, भगवान के वचन तो शुद्ध है, लेकिन जो यहाँ है वो भी पूर्ण शुद्ध है। यही उन वचनों में आया। भगवान के वचन जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, वो तो शुद्ध है, लेकिन उनके शुद्ध वचनों में यही आया है। जो यहाँ निवास कर रहा है वो भी शुद्ध है। अनमोय ममलम, हे भव्य आत्मा, ऐसे ममल स्वभाव की अनुभूत न कर, ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय ले, ऐसे ममल स्वभाव को अपने अंतर में अंगीकार कर। शुद्ध सहकारम, अभ्य चारित्र का सहकार, अभ्य तत्काल, शीघ्र, तुरंत ही तुझे तेरे अंतर में सम्यक्ता चरण चारित्र का सहकार होगा, होगा, होगा। लेकिन स्वीकार करोगे तो। देखो 5 मिनट बचे, 5 मिनट 3-1 मिनट बचे बस। गई गाथा का पावर सुन ले नहीं अपन। जिन वैनम शुद्ध शुद्ध, स्नेह भगवान के वचन शुद्ध है और शुद्धता को प्रदान करने वाले। क्या पुरुषार्थ तारण स्वामी? अनमोय ममलम। तुम जानो कि उनके वचनों में अपने ममल भाव की चर्चा है। अनमोय ममलम, इस ममल स्वभाव में रमणता करो, ममल भाव में रमणता को प्रकट करो, तो क्या होगा? शुद्ध सहकार, शुद्धता का सहकार अपने अंतर में जाग जाएगा। वो शुद्धता अंतर से व्यक्त होने लगेगी। क्या करें तारण स्वामी? कह रहे हैं सुन लो, अपना द्रव ममलम ममल स्वरूप, आत्मा अपना जो द्रव है वो ममले ममल स्वभाव में लीन तत्व परमात्मा है। अब इस लीन तत्व अपने ममले ममल स्वभाव को अंतर में अंगीकार करो, अपनी प्रभुता का जागरण करो, अपने ध्रुव का बहुमान जागरण करो। क्या होगा? जम रैनम, जो रत्न है, रैनम रैन, जो रत्नात्रय के रत्न है, वो स्वरूप समलियम, अपने स्वस्वरूप में, अपने अंतर्भाव में ही वो रत्नात्रय के रत्न प्रकट हो जाएंगे भैया। वो जीव इस जन्म मरण के बंधन से, इस संसार की यात्रा से छूट जाएगा और सहज मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा श्रीमद् जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण कर्मला शरणमस्तु। गुरु गुपति ज्ञान सहकार, कारण करण समर्थ गुरु